नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं जॉब अलर्ट गुरु और आज हम आपको बताने वाले हैं अरुंधति गोल्ड स्कीम 2020-21 के बारे में। जी हाँ साथियों, बेटियों को फ्री सोना मिलने वाली योजना। और आपको बता दें कि एक ऐसा राज्य है जिसमें बेटियों को 10 ग्राम फ्री में सोना मिल शादी में सरकार देती है 10 ग्राम फ्री सोना। साथियों, आपको ये जानकर बहुत खुशी होगी कि ऐसा एक राज्य है जहाँ पर बेटी की शादी में अरुंधति गोल्ड स्कीम की योजना के अंतर्गत आप ये फॉर्म भरकर 10 ग्राम सोना ले सकते हैं। आप ये मोबाइल से भी फॉर्म भर सकते हैं। किस तरह से आपको ये ऑनलाइन फॉर्म भरना है और कहाँ पर ये फॉर्म भरा हुआ जमा करवाना है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए और क्या पात्रताएं हैं, ये सारी जानकारी हमारे द्वारा आपको डिटेल के माध्यम से बताई जाएगी। तो दोस्तों, अरुंधति गोल्ड स्कीम 2020-21 के बारे में जानने के लिए हमारे साथ शुरू से अंत तक बने रहिए। साथ ही ऐसे ही हर दिन अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए, ऑल नोटिफिकेशन सेलेक्ट कीजिए। साथ ही इस वीडियो को लाइक कीजिए, सपोर्ट कीजिए। साथ ही आप में कमेंट कर बताइए कि क्या आपको इस प्रकार की योजना में लाभ लेना है या नहीं लेना है। साथियों, अरुंधति योजना के बारे में जानने के लिए आप सबसे पहले ये वेबसाइट आपको दिखाने वाले हैं। ये योजना है असम सरकार की। जी हाँ साथियों, असम सरकार है वो यहाँ पर अरुंधति गोल्ड स्कीम है। इस स्कीम के अंतर्गत 10 ग्राम सोना देते हैं, वो भी लड़की की शादी में। तो आपको किस तरह से फॉर्म भरा जाना है और किस तरह से ये फॉर्म आपको कहाँ पर जमा करवाना है, ये सारी जानकारी हमारे द्वारा इस वीडियो के माध्यम से बताई जाएगी। तो आइए दोस्तों, आज का वीडियो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। सबसे पहले हम आपको बताते हैं इस अरुंधति गोल्ड स्कीम के बारे में। ये स्कीम क्या है और इस स्कीम का क्या उद्देश्य है। हमारे देश के कई हिस्सों में बालिका बाल विवाह, कन्या भ्रूण हत्या, दहेज आदि जैसी सामाजिक बुराइयों से त्रस्त, लेकिन असमिया समाज समय से ही ऐसी बुराइयों से मुक्त होने के लिए भाग्यशाली है। हालांकि असम में दहेज प्रथा नहीं है, लेकिन हर लड़की के माता पिता उसकी शादी के दौरान लड़की को कुछ देने की इच्छा रखते हैं। ऐसे में माता पिता अपने सामाजिक और आर्थिक स्थिति के बावजूद अपने बच्चे को प्यार, आशीर्वाद और उपहार देने के लिए सपने देखते हैं, लेकिन कई लोगों के लिए ये सपने उनकी आर्थिक कमजोरी के कारण अधूरे रह जाते हैं। सोना हमेशा शुभ और संपत्ति माना जाता है। वही माता और पिता का मानना है कि सोने के आभूषण का उपहार उनकी बेटी की सामाजिक और आर्थिक स्थिति को बढ़ाएगा। तो साथियों, आप वीडियो को अंत तक देखिए ताकि आपको पता चले कि आपको किस तरह से यह 10 ग्राम सोना मिलता है। योजना के तहत नवविवाहित जोड़े को मिलेगा 10 ग्राम सोना। आपको बता दें कि राज्य सरकार द्वारा अरुंधति श्रवण योजना के तहत दुल्हनों को 10 ग्राम सोना देने का ऐलान किया था। इस योजना पर सरकार ने 800 करोड़ रुपए खर्च किए हैं। इस साल जनवरी से इस योजना का शुरू किया गया है। गौरतलब है कि असम के वित्त मंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने राज्य का बजट है वो जारी किया गया था। इसमें घोषणा की गई थी योजना का लाभ उठाने के लिए क्या करना होता है, किस तरह से फॉर्म भरना होता है। इसके बारे में हम बात करें तो इस योजना का लाभ उठाने के लिए दुल्हन का वयस्क होना जरूरी है। इसके साथ ही उसका 10वीं पास होना भी जरूरी है। साथ ही उन्होंने बताया कि दुल्हन को इसके लिए अपनी शादी का रजिस्टर्ड भी करवाना जरूरी है। इस योजना का लाभ उठाने के लिए दुल्हन के परिवार की सालाना आय 5 लाख से कम होना चाहिए, 5 लाख से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। इन सभी शर्तों को पूरी करने के बाद ही सरकार की ओर से 10 ग्राम सोना उपहार में दिया जाता है। अरुंधति श्रवण योजना का लाभ लड़की को पहली बार शादी करने पर ही मिलता है। अब हम आपको बताने वाले हैं कि अरुंधति इस सोना श्रवण योजना के अंतर्गत गोल्ड स्कीम के अंतर्गत क्या क्या प्रमाण पत्र चाहिए, दस्तावेज चाहिए। आवेदक लड़की की पात्रता मापदंड का पता लगाने के लिए आवश्यक दस्तावेज के बारे में हम बात करें तो एक नंबर है आयु के प्रमाण पत्र के लिए दस्तावेज चाहिए, जो भी है 10वीं की मार्कशीट हो या फिर जन्म प्रमाण पत्र हो। साथ ही यहाँ पर चाहे जनजाति और आदिवासी समुदाय के अलावा 10वीं प्रमाण पत्र या फिर 10वीं के समकक्ष पास प्रमाण पत्र आयु के प्रमाण के रूप में, जिसके दुल्हन को 18 वर्ष की कानूनी आयु प्राप्त करनी चाहिए और दूल्हे को क्रमशः 21 वर्ष की आयु प्राप्त होती है। आदिवासी समुदाय सहित चाहे जनजाति के बारे में हम बात करें तो अधिसूचित अधिकारी द्वारा जारी किए गए वर और वधु दोनों को जन्म प्रमाण पत्र या फिर किसी भी शैक्षणिक प्रमाण पत्र को आयु प्रमाण पत्र के रूप में या फिर मेडिकल परीक्षा के माध्यम से प्रमाण पत्र के रूप में सक्षम अधिकारी से वर और वधु का पता लगाने के लिए आयु के प्रमाण पत्र के रूप में आयु प्राप्त की गई है। विशेष विवाह अधिनियम 1954 के तहत विवाह के पंजीयन के समय 18 वर्ष और 21 वर्ष आयु होनी चाहिए। अब हम आपको बताने वाले हैं कि अरुंधति गोल्ड योजना ऑनलाइन आवेदन किस तरह से किया जाता है। उससे पहले ये आप जान लीजिए कि ऑनलाइन आवेदन भरने से पहले आपको क्या सावधानियां रखनी होती है। आवेदक विशेष विवाह अधिनियम 1954 के तहत विवाह के पंजीयन के लिए आवेदक के दिन अरुंधति श्रवण योजना के लिए आवेदन करेगा, यानी कि आपका मैरिज सर्टिफिकेट बना होना चाहिए, 10वीं की मार्कशीट आपके पास होनी चाहिए। भरे हुए सारे आवेदन फॉर्म द्वारा विवाह अधिकारी के कार्यालय में विवाह आवेदन के साथ जमा किया जाएगा, जहाँ विवाह के पंजीयन के लिए आवेदन किया गया है।
वहीं 3 नंबर आवेदक लड़की अरुंधति गोल्ड योजना के तहत लाभ का दावा करने के लिए ऑनलाइन फॉर्म भी प्रस्तुत करेगी। ऑनलाइन आवेदन पत्र इस लिंक के माध्यम से आप भर सकते हैं। हम आपको बताएंगे ऑनलाइन किस तरह से फॉर्म भरा जाता है। 4 नंबर है, फॉर्म को भरने के बाद आवेदक को फॉर्म के अंत में सबमिट बटन दबाकर प्रिंट आउट लेना होता है। उसके बाद में उस प्रिंट को ऑफिस में जमा करवाना होता है। तो आइए हम आपको बता दें कि ये फॉर्म किस तरह से भरा जाता है। सबसे पहले आप ये वेबसाइट ओपन कर लीजिए, वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। यहाँ पर आपको सिटीजन में मिलेगा अप्लाई ऑनलाइन, इस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपसे यहाँ पर भाषा के बारे में पूछा जाएगा, आप भाषा यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद में सोशल कम्युनिटी, यहाँ पर टी ट्रिबल ये कम्युनिटी हो सकता है या फिर अदर हो सकता है, तो यहाँ पर हम अदर सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद में एनुअल फैमिली जो इनकम है यानी कि वार्षिक आय है वो 5 लाख रुपए से कम होनी चाहिए। एग्जाम्पल के रूप में हम यहाँ पर 1 लाख लिख देते हैं, टाइप कर देते हैं। उसके बाद में यहाँ पर 3 जो पात्रताएं दी गई है वो आपके पास पूरी होनी चाहिए। 10वीं की मार्कशीट होना चाहिए, पहली शादी होनी चाहिए, साथ में आपके पास मैरिज सर्टिफिकेट होना चाहिए। ये तीनों अगर आपके पास कंप्लीट है तो आप यहाँ पर 10 ग्राम सोना ले सकते हैं। उसके बाद में डिस्ट्रिक्ट का नाम यहाँ पर सेलेक्ट करना है और सब डिस्ट्रिक्ट या फिर सब रजिस्ट्रार हैं जो भी उनके यहाँ पर सेलेक्ट करना होता है। उसके बाद में एप्लीकेंट का नाम क्या है, उसके बाद में यहाँ पर फादर नेम क्या है, एड्रेस क्या है, मदर नेम क्या है, पिन कोड क्या है, आधार नंबर क्या है, ये सारी जानकारी सही सही भरना अनिवार्य होता है। इस फॉर्म को भरते समय खास तौर से ध्यान रखा जाए कि जो भी जानकारी आप भर रहे हैं वो आपकी 10वीं की मार्कशीट के अनुसार ही होनी चाहिए। उसके बाद में यहाँ पर मैरिज रजिस्टर्ड आपने कहाँ पर करवाया है वो एड्रेस लिखना है। उसके बाद में रजिस्ट्रेशन किसके द्वारा किया गया है, मैरिज सर्टिफिकेट नंबर क्या है, डेट ऑफ बर्थ क्या है। उसके बाद में यहाँ पर है कि आपने कब इसे रजिस्टर करवाया, कब आपकी शादी, वो डेट यहाँ पर टाइप करनी है। उसके बाद में ईमेल आईडी और उसके बाद में मोबाइल नंबर। ये जो फॉर्म भरा जाएगा ये दुल्हन के माध्यम से भरा जाएगा। उसके बाद में बैंक डिटेल भी भरी जाएगी, वो दुल्हन की ही भरी जाएगी। यहाँ पर अप्लीकेंट नेम इन इंग्लिश यानी कि आपके बैंक पासबुक में क्या नाम है, उसके बाद में बैंक का नाम आपको सेलेक्ट कर लेना है। जिस भी बैंक में आपका अकाउंट है उस बैंक का नाम आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद में ब्रांच का नाम क्या है, यानी कि आपकी ब्रांच का कौन से शहर में, ज़िले में, वो ज़िला यहाँ पर टाइप कर सकते हैं। उसके बाद में यहाँ पर आपके बैंक अकाउंट नंबर यहाँ पर टाइप करना, आईएफएससी कोड नंबर टाइप करना है और ये टर्म्स और कंडीशन दिए गए हैं ये आपको सेलेक्ट कर लेना है कि मेरे द्वारा जो भी जानकारी भरी गई है वो सही है और मेरे नॉलेज में है। उसके बाद में ये कैप्चा नंबर टाइप करना और सबमिट कर देना है, तो फॉर्म सबमिट हो जाएगा। जैसे ही दोस्तों आपका फॉर्म सबमिट हो जाता है तो उसके बाद में आवेदक को जमा कराने के लिए पहले फॉर्म का प्रिंट आउट लेना होता है। मुद्रित फॉर्म के घोषणा पत्र पर आपको हस्ताक्षर भी करना होता है और संबंधित मैरिज रजिस्ट्रेशन ऑफिसर के कार्यालय में उपरोक्त बिंदु डी पर सूचीबद्ध सभी दस्तावेजों की एक प्रति के साथ भौतिक रूप से जमा करवाना होता है। यानी कि ये फॉर्म भरने के बाद में और सारे डॉक्यूमेंट साथ में लगाकर इस फॉर्म पर साइन करके मैरिज रजिस्ट्रेशन है वहाँ पर आपको जमा करवाना होता है। उप पंजीयन कार्यालयों की सूची जहाँ अरुंधति गोल्ड योजना और इसके परिक्षेत्रों के तहत आवेदन पत्र जमा किया जा सकता है। दिशा निर्देशों के बिंदु में दिया गया आप देख सकते हैं। हमने भी आपको पहले बताया 6 नंबर आवेदक को अपने आवेदन जमा कराने और विवाह पंजीयन अधिकारी के कार्यालय से आवश्यक संलग्न प्राप्त करना होगा जहां फॉर्म जमा किया गया है। वहीं 7 नंबर आवेदन की स्वीकृति और अस्वीकृति की सूचना आवेदक को एसएमएस और ईमेल यानी कि ऑनलाइन आवेदन पत्र में दी गई मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पर सूचित किया जाएगा। इसी के साथ आगे हम बात करें तो अरुंधति गोल्ड स्कीम योजना के अंतर्गत आवेदन स्वीकार कर लिया जाता है। तो योजना के तहत पात्र के रूप में राशि आवेदक के बैंक खाते में प्रत्यक्ष लाभ अंतरण यानी कि डीबीटी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से पंजीकृत महानिरीक्षक द्वारा हस्तांतरित की जाएगी। बैंक अकाउंट नहीं होने पर और ऑनलाइन फॉर्म में दिए गए विवरण के अनुसार ही होगा, जहां बैंक अकाउंट के आईएफएससी कोड के साथ दिया गया उसी में जमा होंगे। इस योजना का उद्देश्य है कि असम सरकार ने चालू वित्त वर्ष 2020 की इसने इस नई योजना अरुंधति शुरू करने का निर्णय लिया। 2020-21 के माननीय वित्त मंत्री के बजट भाषण में यह घोषणा भी की गई है। साथ ही इस योजना का उद्देश्य कि बालिका के माता पिता की सुविधा के लिए जो आर्थिक रूप से बहुत ही मजबूत नहीं है लेकिन जिसे सभी माता पिता सब कुछ सोना देने की इच्छा रखते हैं तो उनकी शादी पर उपहार बेटियों के रूप में शुभ माना जाता है। सरकार ऐसे माता पिता की खुशी को साझा करने की इच्छा करती है। और अरुंधति सर्वण योजना के अंतर्गत लाभ लेने के लिए मात्र आपको 3 डॉक्यूमेंट की जरूरत होती है। सबसे पहला 10वीं की मार्कशीट, 2 नंबर आपकी पहली शादी होनी चाहिए, 3 नंबर आपकी आयु है
वो दुल्हन की 18 वर्ष और दूल्हे की 21 वर्ष होनी चाहिए, तभी आप इसके लिए ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं, तभी आप इसके लिए पात्र होते हैं। तो साथियों, अगर आपको अरुंधति गोल्ड स्कीम योजना के अंतर्गत कोई भी सवाल विचार है तो आप में निसंकोच कमेंट कीजिए, हमारी तरफ से आपको रिप्लाई किया जाएगा। आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ। उम्मीद करते हैं दोस्तों हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी, आपके समझ में आएगी। फिर भी सवाल विचार तो आप में कमेंट कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद साथियों, थैंक्स फॉर वॉचिंग। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, वंदे मातरम।